हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख दरबारी कवि और उनकी पुस्तकें। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कवि किसके दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि ये जो लेखक थे या कवि थे वो किस राजा के दरबार में रहते थे, या उनकी बुक्स पूछ लेते हैं किसने लिखी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये लिखे हैं राजा, फिर कवि और उनकी फिर पुस्तक। ठीक है, तो दारा प्रथम के दरबार में रहते थे पाणिनि ने बुक लिखी है अष्टाध्यायी। ये पहली बुक थी जो संस्कृत व्याकरण की बुक है, अष्टाध्यायी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे चाणक्य को ही हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और चाणक्य ही क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने बुक ली है अर्थशास्त्र में राजनीति की बातें लिखी गई हैं, मतलब ये राजनीति शास्त्र है, इसको आप इकोनॉमिक्स से ना जोड़ें। ठीक है, इसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबार में रहते थे कालिदास ने बहुत सारी बुक लिखी है कि इसमें मेघदूतम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर है कुमार संभव और रघुवंशम, ये दोनों ही किसकी हैं, कालिदास की। इसके बाद है पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी। इसके बाद है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट की दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। देखो, हर्षवर्धन राजा जो थे ये खुद भी एक लेखक थे। इन्होंने प्रियदर्शिनी और कई सारी बुक लिखी हैं, जैसे रत्नावली। इसके बाद है कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष और वासुमित्र। इनकी बुक है अश्वघोष की बुद्धचरित्र और सौंदरानंद, इसमें बुद्धचरित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वासुमित्र की है महाविभाषा शास्त्र। चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये वैद्य थे, मतलब राजवैद्य होते ना, डॉक्टर, तो इन्होंने लिखी चरक संहिता। और थे नागार्जुन, ये भी कनिष्क के दरबार में थे। इन्होंने लिखी सतसहसारी का सूत्र। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। इसके बाद है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे चंद बरदाई। इनकी बुक है पृथ्वीराज रासो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आई हुई है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। इसके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते विशाखदत्त। इन्होंने दो बुक लिखी हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। देखो, देवी चंद्रगुप्तम में क्या है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे रामगुप्त और उनकी पत्नी थी देवी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने और देवी ने उसको दोनों ने मिलकर रामगुप्त को मार दिया था, मतलब ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तो इन्हीं दोनों का जो हुआ है सब लिखा है देवी चंद्रगुप्तम में। नेक्स्ट है सिंह विष्णु के दरबार थे भारवी ने लिखी कीर्तार्जुनियम। इसके बाद है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके दरबारी थे दंडी ने लिखी 10 कुमार चरित्र। ये सिंह विष्णु और नरसिंह वर्मन द्वितीय दोनों ही किसके थे, पल्लव वंश के थे। ठीक है, विक्रमादित्य 6 ने लिखी के दरबार में थे विल्हन। इनकी बुक का नाम है विक्रमांक देवचरित्र। और दूसरे इन्हीं के दरबार में थे विज्ञानेश्वर, इन्होंने लिखी मिताक्षरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है। ठीक है, जो विक्रमादित्य शठ थे ये थे वेंगी के चालुक्य वंश के। इसके बाद है हर्ष के दरबार थे कलहन, और इन्होंने लिखी राजतरंगिनी। जो राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ये हर्ष जो हैं ये हर्षवर्धन नहीं है, ये दूसरे हर्ष हैं, एक कश्मीर के वंश के। ठीक है, इसके बाद है लक्ष्मण सेन के दरबार थे जयदेव की बुक का नाम है गीत गोविंद, ये बुक भी कई बार आ चुकी है। नेक्स्ट है यशोवर्मन के दरबार थे भवभूति, इनकी बुक का नाम है मालती माधव। इसके बाद है कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के कवि थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है अलसी पेडन्ना और दूसरा है तेनालीराम। अलसी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अलसी पेडन्ना की 2 बुक हैं, हरिकथा और मनुचरित्र, और तेनालीराम की है पांडुरंग महामात्र। इस पांडुरंग महामात्र में लिखी गई हैं सारी समाज सुधार की बातें। ठीक है, इसके बाद आता है हरिहर प्रथम के दरबारी थे सायान ने लिखा है वेदों पर टीका का मतलब है वेदों पर एक तरह से कह सकते हैं हम कमेंट्स, मतलब उसमें कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें सबको, मतलब वेदों पे कुछ कमेंट किए गए हैं। ठीक है, वो लिखी सायान ने। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी।
तो मगध जनपद की जानकारी इंडिका में बहुत अच्छे से है। और मेगस्थनी जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अब सेल्यूकस निकेटस कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति, ठीक है। उसने राजदूत भेजा था मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर मेगस्थनीज ने बुक लिखी इंडिका। अब हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के दरबार में कह सकते हैं, या फिर उनके साथ जो भारत आए थे, जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था 17 बार, तो उनके साथ जो रहते थे अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अलबरूनी ने बुक लिखी है किताबुल हिंद, फिरदौसी की है शाहनामा और उतबी की है तारीख़ यामिनी। ये जो किताबुल हिंद है इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। इसके बाद है अकबर। अकबर के नौरत्न में से थे एक अबुल फजल। उन्होंने लिखी थी अकबरनामा, मतलब सब कुछ अकबर के बारे में था। तो इस अकबरनामा को उन्होंने 3 पार्ट्स में लिखा। तो इसका जो 3rd पार्ट था उसमें अबुल फजल ने अपने बारे में लिखा था। उस पार्ट को बोलते हैं आईन अकबरी। तो ये दोनों ही आ जाती है कभी कभी कि अकबरनामा किसकी और आईन अकबरी किसकी, दोनों अबुल फजल की हैं। तो आईन अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है, ठीक है, चैप्टर बोल सकते हैं। फिर और अकबर के टाइम पे थे तुलसीदास। देखो तुलसीदास जो अकबर के दरबार में नहीं रहते थे, ये अकबर के कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं, क्योंकि अकबर ने इनको बोला था अपने नौरत्न में शामिल होने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो तुलसीदास की बुक है रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। ये जो मैंने 2-3 बात बताई ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कि रामचरितमानस किस लैंग्वेज में है और तुलसीदास किसके समकालीन थे, ठीक है। इसके बाद है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में रहते थे सूरदास, ठीक है। सूरदास ने लिखी सूरसागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए।